हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम अलाइनमेंट बना सकते हैं। अलाइनमेंट बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस है जिसके अंदर हालांकि पहले से अलाइनमेंट बना हुआ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ M0 से ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पर जो इसकी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर ये मेरा अलाइनमेंट है और उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट का नाम, स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग एक नया अलाइनमेंट यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉली लाइन बना लेते हैं, PL एंटर करेंगे और PL एंटर करने के बाद क्योंकि हमारे अलाइनमेंट बनाने के लिए मुझे पॉली लाइन की ज़रूरत होगी, आर्क की ज़रूरत होगी या फिर ज़रूरत होगी हमें सर्कल की। तो इस तरीके से हमारे पास में जब कोई रोड वगैरह होता है, सेंटर लाइन होती है जहाँ पर हमें अलाइनमेंट बनाना होता है। तो हम फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पॉली लाइन ली है। तो यहाँ पर देखिए होम के पैनल में क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पर अलाइनमेंट में सबसे पहले हम क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही देखिए मैं अपने माउस को ले आता हूँ तो सिलेक्ट द फर्स्ट एंटाइटीज या जो भी कुछ है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन और पॉली लाइन और एक्सेल जो भी फाइल आपके पास में आप वहाँ से अलाइनमेंट बना सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक रिवर्स लिखा आता है और प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द अलाइनमेंट डायरेक्शन। आपको अलाइनमेंट की डायरेक्शन किस तरफ रखनी है, राइट टू लेफ्ट रखनी है कि लेफ्ट टू राइट रखनी है, आप इस रिवर्स के चिन्ह से इनको दोनों साइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अलाइनमेंट का नाम देता हूँ। अलाइनमेंट का नाम है मेरा यहाँ पर 2 और उसके बाद में यहाँ पर जो सेंटर लाइन है टाइप, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग स्टेशन है जो कि 0 से शुरू होगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टेशन है तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। अभी फिर उसके बाद अलाइनमेंट की जो स्टाइल है वो प्रपोज है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर स्टाइल होती है लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्रपोज का यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट की लेयर C रोड है, यहाँ से आप नई लेयर बना सकते हैं। यहाँ से जैसे बेसिक लेयर के ऊपर जाएंगे यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। न्यू क्रिएट करने के बाद उसका कलर, उसका नाम, उसकी थिकनेस वगैरह जो भी करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ इनको, जैसी है वैसी रहने देते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट लेबल स्टाइल, आप यहाँ पर 9 लेबल रखना चाहते हैं, सारे लेबल्स चाहते हैं, मेजर या माइनर चाहते हैं या मेजर माइनर विद ज्योमेट्री पॉइंट चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्व का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 200, 100 जो भी रखना है आपको आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर एक चेक मार्क हो रखा है इरेज एग्जिस्टिंग एंटाइटीज। अगर आप इसको जो हमने पॉली लाइन बनाई है इसके ऊपर अलाइनमेंट बनने के बाद यहाँ से इरेज हो जाए तो हमें इसे चेक करना होता है। अब यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए हमारा अलाइनमेंट जो है यहाँ पर बन चुका है और इसके नीचे जो पॉली लाइन थी वो यहाँ से हट चुकी है। मेरा ये पॉइंट जो स्टेशन है वो 0 से शुरू हुआ था और यहाँ से 650 या 656 जो भी है यहाँ तक गया है। उसके बाद हम अलाइनमेंट को दूसरी तरीके देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट जब इस प्लस के निशान पर प्रेस करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ पर मेरा अलाइनमेंट नंबर 2 था जो कि मैंने भी यहाँ पर बनाया। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे अलाइनमेंट बने होते हैं तो इस तरीके से हम अपने अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट क्रिएशन टूल फर्स्ट नंबर पे है तो इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं, अलाइनमेंट का नंबर 3 देते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेंटर लाइन, डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे डिफॉल्ट रखते हैं। यहाँ पर हम इसको मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स कर लेते हैं, देन ओके करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में एक पॉपअप बॉक्स आता है। यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला हमारे पास आइकन दिख रहा है इसके ऊपर हम अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो टेंजेंट नो कर्व। अगर हम इससे बनाते हैं तो हमारी जो एंटाइटीज होती है उसके बीच में कोई कर्व नहीं होता। तो देखते हैं कैसे। देखिए पहला पॉइंट लिया मैंने, दूसरा लिया, फिर इस तरीके से जितना भी बड़ा अलाइनमेंट हो हम इस तरीके से बनाएंगे, एंटर करेंगे तो हमारे जितने भी लेबल्स वगैरह हमारे जो स्टेशन हैं उसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा इधर से हमने बनाना शुरू किया तो 0 से शुरू होकर के हमारा ये लास्ट तक चला गया, लेकिन इन दोनों एंटाइटीज के बीच में यहाँ पर कोई भी कर्व नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और देखते हैं टेंजेंट विद कर्व। अब की बार हम कर्व लेते हैं और कर्व को देखते हैं कि हमारे यहाँ पर रेडियस जो है वो कितना है। तो इसके लिए कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग, तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो 200 है। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से अब की बार हम जो है टेंजेंट विद कर्व लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हैं पहला पॉइंट और ये अभी हमें दूसरा पॉइंट। लेकिन अब हम यहाँ से जब इसको कर्व करेंगे या इस थोड़ा सा राउंड करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसी तरीके से कर्व में थोड़ा तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे कर्व बनते चले जाते हैं
आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं जहाँ तक आपको अलाइनमेंट बनाना है या जहाँ पर आपको कर्व देना है। तो उसके बाद हम एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्पाइरल जो अलाइनमेंट है वो भी बना सकते हैं कर्व के साथ में। और इसके साथ में अगर हमारी यहाँ पर जो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ है हम इसको चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले के अंदर, और अभी हमारी लाइन और कर्व का जो कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से मैजेंटा करता हूँ, ये मेरी लाइन का कलर, और मैं कर्व का जो कलर है उसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके, देन अप्लाई, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्व था वो रेड में है और जो मेरी लाइन वाला पार्ट था वो मैजेंटा के अंदर है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके लेवल के अंदर भी कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अभी मेजर स्टेशन या माइनर स्टेशन यहाँ से डिलीट करने के बाद जो भी करना चाहे, क्योंकि अभी हमने मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स लिया था। आप इनको हटा करके यहाँ से परपेंडिकुलर विद लाइन, परपेंडिकुलर विद टिक, या फिर जो भी करना चाहे अपनी अपनी अलग अलग से, जैसे मेजर स्टेशन, माइनर स्टेशन, उसके अंदर कुछ चेंज करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।